जल्दी ईश्वर का आप न्याय देखेंगी। जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाने की कोशिश की थी, वो खुद आज प्रेजेंट टाइम पे, मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट टाइम पे उनकी जो एनर्जी है, उनके जो खुद के हालात हैं, उनके जो खुद की लाइफ है, चाहे वो रिलेशन हो या उनका बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी काम करते हो, वो पूरी तरीके से मेंटली ब्लॉक्ड हो चुके हैं। उनकी लाइफ में हर तरफ से एक स्टकनेस आ चुकी है। उनकी लाइफ में अब उनको सोचने समझने की जो क्षमता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है। उन्होंने आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स खड़ी की थी वो सब की सब वापस रिटर्न टू सेंडर, बैक टू फायर हो गई है उन्हीं की लाइफ में। उसका कारण ये भी होता है कि देखिए, अगर हमारी लाइफ के अंदर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, एक होता है कि नेचुरली तरीके से आई कि हमने कोई कार्य किया और चलिए कि हमें उसकी नॉलेज नहीं थी या हमारा साथ नहीं था लक, तो हमें नुकसान हो गया, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे हमारी कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक होता है कि किसी की मंशा आपके प्रति अच्छी नहीं थी, अब वो आपका रिलेशन देख के खुश नहीं था, या आपका बिजनेस ग्रोथ देख के खुश नहीं था, या आपकी लाइफ की सक्सेस देख के खुश नहीं था, या आप एक अच्छे इंसान हैं उससे खुश नहीं था। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं और उसमें कोई इंसान आपकी लाइफ में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी को प्रोजेक्ट करता है या अपने इंटेंशन को क्रिएट करता है, तो जब आपका नुकसान होता है तो हमेशा याद रखिए कि हम जो देते हैं हम वही लेते हैं। कहते हैं ना ईश्वर कि तुम जो बोओगे वही काटोगे। तो जब आपकी लाइफ में भी किसी ने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाने की जब कोशिश की या करी थी, ये पास्ट की एनर्जी उनके लिए थी, लेकिन उनके लिए आज प्रेजेंट आपके लिए पास्ट की लाइफ एनर्जी है। जब आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया तो आप बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगी कि मतलब इसका सोचना भी बहुत मुश्किल है कि आपने इसको कैसे सरवाइव किया होगा, वो पेन, वो कैसे आपने स्टेबल अपने आप को बनाया होगा, कितनी हिम्मत लाए होंगे। तो वो जो पीरियड होता है, जब वो टाइम चलता है, तब तक ईश्वर, आपका लक, आप सब आपका वेट करते हैं, आपके एंजल्स। लेकिन जब वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो वो चीज़ें आप कहाँ जाएंगी? वो कहीं नहीं जाती हैं। वो ना कोई भगवान के पास जाएंगी, ना वो धरती में समाती है, ना कोई भस्म होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सच्चाई यही है कि हमने जो बोया वही काटा। तो वो जब हमने बोया तो आपके पास आया, अब काटने की बारी आ गई है, तो वो वापस उन्हीं के पास जाते हैं। क्योंकि इन चीज़ों का कोई स्थिर नहीं होता है, वो कोई अस्तित्व नहीं होता है इन चीज़ों का कि कोई आप मैं मान लीजिए किसी ने कोई चीज़ क्रिएट की किसी के लिए, तो वो उसके मम्मी पापा बन गए या उसके दोस्त बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस चीज़ का कोई रिलेशन किसी से नहीं होता है। वो एक ऊर्जा है, आपने उसको भेजा, उसने अपना कार्य किया, जब वो समाप्त होगा वो ऊर्जा आप ही के पास आएगी। अब आपने उसको कैसे क्रिएट किया है, कैसे बनाया है, अच्छा बनाया या बुरा बनाया है ना, तो वो वैसा ही बिहेव आपके साथ भी करेगी। इसीलिए कहते हैं ना, आप अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छी पूजा पाठ कीजिए। आपके मन को क्यों बोलते हैं, सभी बड़े बूढ़े भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, सब हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बोलते हैं वही काटते हैं। तो आपकी लाइफ में जिन्होंने भी टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की, अब वही चीज़ें उन्हीं के पास रिटर्न टू सेंटर नेचुरली हो गई है। क्योंकि जब ईश्वर का इंटरमिशन होता है, डिवाइन का जब इंटरमिशन होता है, तो आप समझ लीजिए कि आप प्रार्थना करें या ना करें, वो काम पूरा होगा। उनकी लाइफ में पूरी तरीके से स्टकनेस आ गई है। वो बहुत प्रेयर कर रहे हैं, ईश्वर से हाथ जोड़ रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं, लेकिन ईश्वर उनकी नहीं सुनना चाहते। देखिए ये रिवर्स में कार्ड है, ठीक है, रिवर्स के कार्ड भी आ गए, तो रिवर्स में भी ले लेंगे, कोई बात नहीं। अगर आपकी लाइफ में जितना भी, ये देखिए, बताइए, आप देख सकते हैं, कार्ड्स को देख लीजिए, देखिए, देख पा रहे हैं आप ये कार्ड्स? बताइए, जितना भी आपकी लाइफ में मैजिशियन का काम किया, जिन्होंने, छलावा की एनर्जी है, छलावा मतलब मैजिशियन का कार्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं एक मैजिशियन छलावा की भी स्थिति होती है, इल्यूजन, भ्रम की भी स्थिति होती है। आज उनकी लाइफ में, उन्होंने आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, वो उनकी खुद की लाइफ में मैनिफेस्ट हो गए। क्योंकि मैंने कहा ना, रिटर्न टू सेंडर है। आपकी लाइफ में जो एम्प्रेस की एनर्जी में थे, वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से, आप इस तरह से समझ लीजिए, आपका राजपाट कह लीजिए, अच्छी लाइफ, अच्छी लग्जरी ज़िंदगी, आप
कई लोगों के लिए मदर्स के लिए भी आ रही है एनर्जी की। कई माएँ ऐसी भी हो सकती है, लेडीज़ जो माँ बनना चाहती हूँ लेकिन नहीं बन पा रही हूँ किसी भी रीज़न से। तो देखिए ये रिवर्स में कार्ड है, ये सब कुछ वापस रिटर्न टू सेंटर है। जिन लोगों ने आपके रिलेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, उनकी लाइफ में भी आज खुद उनकी लाइफ में यही एनर्जी वापस उन्हीं के पास चली गई है। वो आपकी लाइफ में छलावा मैजिशियन की लाइफ आपके लिए लेकर आना चाहते थे, आपके जीवन में, आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे थे। आज वो खुद इस इल्यूज़न में है, उन्हें खुद ही नहीं पता कि अब उनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब हम किसी के साथ कुछ करते हैं तो हमें इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारे साथ होता है तो स्वयं हम भी उसी स्थिति में आए थे कि हमें नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और आपकी लाइफ के अंदर किसी के हाथ में आपका जो भी होल्ड था, उसका होल्ड उसी ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। वो उल्टा हो चुका है एक तरह से, ये समझ लीजिए कि उसकी सारी चालाकियाँ, सारी होशियारी ख़त्म हो गई है। और जितना भी उसने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाने की कोशिश की, यानी आपको दुख से भरने की कोशिश की, आप बहुत ही बहादुर हैं, बहुत ही हिम्मत वाले हैं कि आपने इन सब चीज़ों का मुकाबला किया। और देखिए आपके सब्र का फल ये है कि आपकी सचमुच ईश्वर ने आपकी सुनी है। और आपकी लाइफ के अंदर जिन लोगों ने भी परिस्थितियाँ, परेशानियाँ खड़ी करी, चाहे वो छोटी थी चाहे बड़ी, आपने बहुत अच्छे से उसको, एक कहते हैं ना गुड स्टूडेंट होकर आपने उसको निभाया है, तो ईश्वर ने भी देखा है। तो अब आप समझिए कि आपकी लाइफ से ये सारी परेशानियाँ जल्द समाप्त होने शुरू हो चुकी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी शुरू होंगी, शुरू हो चुकी हैं। और जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की है ना, आप देखिएगा कि उनकी लाइफ में कितनी जल्दी ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो चुकी हैं। बहुत लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, रिसीव हो रही है मुझे, कि अगर आप को ये सुनने को आए कि कोई बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इल्यूज़न मतलब हो रही है, या किसी को डर लगता है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती है, आप समझ लीजिएगा कि ये वही लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे, बट उनकी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। उसका एक रीज़न बहुत बड़ा शनिदेव भगवान जी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहे हैं शनि भगवान जी। शनिदेव भगवान जी का जो बहुत बड़ा न्याय के भगवान माने जाते हैं, उन्होंने आपके ऊपर बहुत सब्र से आपको देखा है, सब चीज़ों को मेहनत करते हुए, आपको इन सब चीज़ों को बर्दाश्त, और इससे लड़कर आप जिस तरह से उनकी परीक्षा में पास हुए हैं, उसका गुड फल ये है कि शनिदेव भगवान की बहुत ही असीम कृपा आपके ऊपर है। और वो बहुत ही जल्दी आप देखिएगा कि कितने बदलाव आपकी लाइफ में आने शुरू होंगे। जिन लोगों ने भी ये किया है उनकी लाइफ में आप नहीं सोच सकते कि क्या होने वाला है। और देखिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में हमेशा 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 खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और किसी के लिए कुछ मत सोचिए। वैसे भी आजकल टाइम नहीं है किसी के पास। अगर आप सारा दिन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सोचें, तो आप देखिएगा कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में दूसरे लोग क्या इंटरफेयर कर रहे हैं और क्या नहीं। देखिए छलावे की एनर्जी भी है। जिन लोगों ने आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दिया, आपके संग साजिशें रची, गेम खेलने की कोशिश की, उन सब का बहुत बुरा हाल होने वाला है। डोंट वरी, आप एकदम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो जजमेंट है। मैंने आपको बोला ना कि जब जजमेंट पास हो जाता है ना किसी चीज़ का, तो देखिए जज जो होता है ना, वो ईश्वर हो चाहे जज हो, ये जब जजमेंट होती है ना, तो ना तो वो इधर का सुनता है ना वो उधर का सुनता है। वो अपनी जजमेंट को बिना किसी पे दया या ये मेरा प्रिय बच्चा ये सोच के नहीं करते हैं। वो उसके वो कर्मास जो गुड कर्मास और बैड कर्मास में काउंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। आपका जजमेंट पास हो गया है, आपको कंग्रेचुलेशंस है, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। इस वक्त मेरी जो भी ये रीडिंग जब भी आपसे रेजोनेट होती है, जब भी आप रिसीव करते हैं इस एनर्जी को, इस रीडिंग को, तो आप ज़रूर इसे रिसीव कीजिए। इसे चैनल से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स अगर चल रही है
तो वो मेरी इसी प्लेटफॉर्म से ही आपकी वो चीज़ें हील हो सके। मैं बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ आपको बताऊंगी, जो छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी रेमेडीज़ भी बताई जाती हैं कि आप ये बन करो, वो करो, नहीं कर पाते। बहुत लोग फिज़िकली फिट नहीं हो पाते, कोई नहीं टाइम मिलता, कोई करना चाहता पर कर नहीं पाता। मैं आपको ऐसी क्विक रेमेडीज़ भी बताऊंगी जिनको सिर्फ बोलने से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और आप देखें, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ, और मैं आपको सही बता रही हूँ कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो आपको किसी की कृपा की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आप समझ लीजिए कि आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। तो आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी है, इसको क्लेम ज़रूर करिएगा। और मैं अपनी रीडिंग को अब यहीं पर ही विराम देती हूँ, और आप लोगों से भी प्रार्थना और रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और मेरी अगर रीडिंग्स आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और फिर से मैं कहूँगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहिए। और परमात्मा को, जिनको भी आप मानते हैं, उनका धन्यवाद ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। 3 बार थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बोल दीजिए। कुछ नहीं चाहता आपका, अपने बच्चों को भी सिखाइए। आप थैंक यू बोलकर देखिए, आपकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू होगा। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके बहुत ही काम आई हो। जिन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खलबली चल रही थी बहुत टाइम से कि भाई क्या मेरी लाइफ में बदलाव होगा या नहीं होगा, तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हुई कि आप ये एनर्जी ज़रूर डाउनलोड हुई है कि आप बताइए, ताकि कुछ लोग, बहुत सारे लोगों की मदद हो सके कि उन्होंने जितना सेक्रीफाइस और संघर्ष किया है, उनका संघर्ष का जो रिज़ल्ट है उन्हें मिलना शुरू हो गया है। और एक चीज़ और कि शनिदेव भगवान जी आप पे बहुत प्रसन्न है। अगर आपसे कुछ भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगर आप मंदिर जा सकें तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मंदिर जाते हैं तो शनिदेव भगवान जी को एक वाइट कलर का फूल, सफ़ेद फूल सब आप आराम से चढ़ा दीजिए। बहुत आपके लिए बहुत ही एक गुड लक का काम करेगा। और अगर किसी कारणवश आप शनिदेव मंदिर नहीं जा पाते हैं, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक वाइट फूल ही चढ़ाना है। अगर आप नहीं भी कर पाते हो किसी भी वजह से, देखिए मैं ये नहीं कहती कि कोई जानबूझ के ही करता, कि कई बार लोग करना चाहते हैं लेकिन उनकी एनर्जी उनका सपोर्ट नहीं करता, उनका कुछ भी होता है बहुत प्रॉब्लम, तो आप कुछ मत कीजिए। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके शनिदेव भगवान का स्मरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे शनि भगवान जी, जैसे आपने सबकी मदद की है, सबके कष्टों को काटा है, ऐसे ही मेरे कष्टों को भी काट दीजिए। मैं आपकी छोटी बहन हूँ और आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे भी उसी तरह के आशीर्वाद और ब्लेसिंग दीजिए। और मैं आपको यहीं से थैंक यू सो मच करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप देखिएगा, एक छोटी सी प्रेयर, एक छोटी सी प्रार्थना आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव लेकर आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। रेमेडीज़ तो बहुत हैं, इतनी रेमेडीज़ हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि पहले इंसान थोड़ा सा जागरूक हो। देखिए रीडिंग्स तो बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ भी आती है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। बहुत सारी सुनने के बावजूद भी मन में हम बहुत सारे संकल्प ले लेते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हाँ आज मैं मंदिर जरूर जाऊँ, आज मैं ऐसा करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। ये जो थैंक यू वर्ड है ना, ये अपना आप में एक मैजिक ही है। आप इसे यूज़ करके देखिए, स्विच वर्ड कहते हैं ना आप, बस आप ट्राई करके दीजिए। तो प्लीज़ आज आपको शनिदेव भगवान जी को, जब भी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, जब भी आपके पास आती है, आप इसे रिसीव कीजिए और तहे दिल से शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिए ईश्वर का, यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए। शनिदेव भगवान की मैंने आज आपको फिर से एक रेमेडी बताई है, आप उसे ज़रूर कीजिए और देखिएगा कि आप दिन पे दिन कैसे ग्रोथ करेंगे। और मैं माँ भगवती से सच में दिल से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस चैनल से जो भी लोग जुड़ते हैं, माता रानी, आर्कएंजल माइकल जी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और मेरी ये डेली रीडिंग्स जो भी लोग रेगुलर सुनते हैं, प्लीज़ आप उन सब की भी मदद उसी तरह करें जिस तरह से आप मेरी करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब भी जो भी लोग मेरे से जुड़े रहेंगे कॉन्टीन्यूस, मैं कोशिश करूंगी कि उनके भी जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं उनके लिए भी
प्रार्थना करूं ताकि उनकी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स है दिन पे दिन सॉर्ट आउट होते जाए। तो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग को हम यही विराम देते हैं और प्रार्थना करती हूँ और आशा भी करती हूँ आप लोगों से कि आपको आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय माता दी।